जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली इट इज द प्रोसेस और इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच branch of the chemistry in which we study about the production of electrical energy from the chemical energy during the spontaneous chemical reaction or by the redox reaction. Means we can write here electrochemistry is the production of electricity from energy released by spontaneous chemical reactions. So यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये है रिडॉक्स रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, आपने 11th में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल के लिए आपको मैं थोड़ा सा इसमें इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो रेडॉक्स टर्म है, यह रेडॉक्स टर्म दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है रिडक्शन और सेकेंड क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर हम देखें कि ये रिडक्शन क्या है, सो रिडक्शन क्या है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, लेकिन हम लोग अगर शुरुआती तौर पे या बेसिकली एकदम एक लाइन में, एक वर्ड में हम बोलना चाहे तो हम कहेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। लाइक Cl2 ये गैसियस है, और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, गेन कर ले, तो ये क्या बन जाएगा? 2Cl माइनस गैसियस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिडक्शन ऑफ द क्लोरीन गैस हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। दूसरी केस में अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो सपोज करिए कि Na सोडियम मेटल सॉलिड है, और ये क्या हो रहा है कि ये बदल रहा है Na प्लस में, एक्वस या मैप होगा, और इसमें क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे। इस तरह से यह जो है रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा है, लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा 2। सो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। इस तरह से कैंसिल हो गए, और हमारे पास मिलता है Na सॉलिड प्लस Cl2, इट गिव्स Na प्लस 2Na प्लस 2Na प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखे, एक देखे रिडक्शन और एक देखे ऑक्सीडेशन, और दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग मिला दिए तो ये क्या बन गया? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी स्पीशीज रिड्यूस होती है। देखिए इसको ग्राफ जैसे हमने लिया, यहाँ पे है 2Na, उसी रिएक्शन को हम दोबारा लिख रहे हैं, और ये है Cl2, ये गिव्स 2Na प्लस और Cl माइनस। अगर हम Na को देखें तो दिस Na बीइंग चेंज टू दी Na प्लस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सो 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है लॉस ऑफ, क्या लॉस किया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और ये जो Cl है, ये देखिए 2Cl माइनस है, वहाँ पे यहाँ पे 2Cl, ये भी 2Cl होगा, सो ये भी 2Cl माइनस। सो 2Cl माइनस यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे गेन हुआ है, और क्या गेन हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। इस तरह से यह जब गेन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और जब लॉस होता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक्स आप समझ चुके होंगे, इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे, तो फटाफट इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा
कि किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम प्लस बदल गया था, सोडियम प्लस बना था किससे, सोडियम से बना था, और ये जो क्लोराइड है Cl2 ये बदल गया था किसमें बनना था, Cl- में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, क्लोरीन के अंदर चला जा रहा है। इस तरह से जो रेडॉक्स कपल हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो है एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। तो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि the construction of objects by using chemicals to produce electrical energy by chemical energy. So the construction of cells means chemical cells are electrochemical cells by using the chemicals to produce the electrical energy from chemical energy. So here from केमिकल एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम लोग पहला देखेंगे डैनियल सेल। फ्रेंड्स ये डैनियल सेल पे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डैनियल सेल में क्या होता है आपको शुरू से और विस्तार से धीरे धीरे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए डैनियल सेल में क्या होता है कि दो ठो बीकर ले ली जाती है और दोनों बीकर्स को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। ये साल्ट ब्रिज है, ये रहा साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज के अंदर सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भर दिया जाता है। यहाँ पे कॉटन प्लग लगा रहता है, ये पोरस पार्ट पोरस होता है, और एक इलेक्ट्रोड इस साइड में और सेकेंड इलेक्ट्रोड इस साइड में लगा दी जाती है। सो फ्रेंड्स इसमें अब देखिए ये दो बीकर हैं, ये साल्ट ब्रिज है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। कन्वेंशंस के हिसाब से जो राइट साइड होता है उसे हम लोग कैथोड का साइड बोलते हैं, कैथोड का, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेफ्ट साइड में तब एनोड होगा, एनोड होगा, और ये जो होता है नेगेटिवली साइन होगा। यह जो है जिंक सॉलिड है, मतलब जिंक मेटल का रॉड है। ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। और सॉरी ये जिंक नहीं है, ये कॉपर है, कॉपर मेटल का रॉड है। और ये जो है इस साइड में जिंक मेटल है, और ये जिंक मेटल का रॉड है, जो ये भी एक दूसरे इलेक्ट्रोड सेकेंड इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जो एनोड का काम करेगा। इसके अंदर इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन भर दिया जाएगा। किसका सॉल्यूशन भरा जाएगा? इसी मेटल के सॉल्ट का। जैसे ये कॉपर है तो कॉपर मेटल का साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन इसमें ले लिया जाता है। और इस साइड में भी तो ये जिंक है, तो इस साइड में जिंक मेटल का रॉड का सॉल्यूशन ले लेंगे, और फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें या वोल्टमीटर लगा दें तो ये रीडिंग शो करेगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए कन्वेंशन की बात कर लेते हैं।
लेफ्ट साइड में हमेशा कैथोड होगा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट साइड में एनोड होगा जो नेगेटिव चार्ज होता है। और डेनियल सेल के अंदर चाहे वोल्टेज सेल पे आएंगे, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मगर आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि कैथोड पर जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होता है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और जो कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। सो आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, तो राइट साइड में रिडक्शन होता है, इससे आपको याद रहेगा राइट साइड में रिडक्शन होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में कैथोड रहता है। और एनोड, एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ये हमेशा किस साइड में रहता है, ये लेफ्ट साइड में रहता है। सो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर यहाँ पे आप बल्ब लगा दें तो ये ग्रो कर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जिंक है, ये जिंक मेटल है और जिंक का हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा Zn++ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या है, कॉपर है, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रोड्यूस होकर इसमें आएंगे, तो कॉपर प्लस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एक्वस है और ये बदल जाएगा कॉपर सॉलिड में। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और जो सेल रिएक्शन इसका बनता है वो देखिए आप, Zn सॉलिड प्लस Cu++, इसको करिए एक्वस, इससे क्या देगा ये Zn++ और Cu सॉलिड। इस तरह से यह इसका सेल रिएक्शन है, यही रेडॉक्स कपल है। इसमें हमने देखा, क्या देखा कि जो डेनियल सेल है इसमें 2 सेल्स का यूज हुआ है, एक है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड और एनोड को किससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं, इसका नाम है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है कॉपर का और यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर के रॉड को लिया है। यहाँ पे हमने लिया है जिंक का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या है, जिंक की रॉड लिया है। और दोनों को हमने जब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया तो हम देखते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का क्या रीजन है, उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होने का रीजन है कि जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन जो कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, और कॉपर मेटल आयन का रिडक्शन जो कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। इस तरह से एनोड और कैथोड कंप्लीट हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो करंट क्या करेगा, करंट इसके अपोजिट मूव होता है। इस तरह से यहाँ पे करंट मूव करने लगता है और ये डेनियल सेल का कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग इजीली लैब में बना सकते हैं और देखिए इसको लैब में कैसे बनाया जाता है, इसको आप देख लीजिए, अभी देखिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डेनियल सेल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने क्या लिया है कि 2 बीकर ले लिया है और इन दोनों बीकर्स में वाटर ले लिया है और एक हमको चाहिए साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है दोस्तों। इसको क्या किया है कि हमने यू शेप में मोड़ लिया है और एक एंड को कॉटन से प्लग से लॉक कर दिया है। दूसरी एंड में हमने ब्राइन सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एकदम डेंस कंडीशन में इसमें भरते हैं और भरने के बाद इसको हम लोग इस तरह से अटैच कर देते हैं तो ये साल्ट ब्रिज तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए जैसा आप जानते हैं कि डेनियल सेल में जो होता है, यहाँ पे देखिए जो डेनियल सेल में होता है राइट साइड में कैथोड होता है और कैथोड
और लेफ़्ट साइड में एनोड होता है। कैथोड पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो ये रहा कॉपर सल्फेट। हम इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिजॉल्व कर ले रहे हैं। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, ये हम लोग रफली एक एज एक्सपेरिमेंट बस तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। और क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, तो एनोड पर हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। ये रहा जिंक सल्फेट। तो हमने एनोड पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने लिया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि ये डिफरेंस को शो करता है। ये इसको हमने इस पर अटैच कर दिया है। देखिए ये कैथोड है, कैथोड पर कॉपर की रॉड, ये कॉपर है, कॉपर को हमने इसके रॉड पे लगा दिया। ये रहा कॉपर की रॉड। और एनोड पर जिंक की रॉड, ये जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल की रॉड को हमने इसमें डाल दिया। फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए आप, देखिए ये डिफरेंस शो कर रहा है। देखिए ये हमने कॉपर की रॉड को ऐसे ऊपर कर लिया है, तभी गैल्वेनोमीटर हमारा 0 डिफरेंस शो कर रहा है। थोड़ा सा ये राइट साइड में टर्न है, एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट है, ये फॉल्ट है इसमें। गैल्वेनोमीटर को 0 होना चाहिए। फ़िलहाल जिस पॉइंट पे है हम उसी को मान लेते हैं कि 0 है। और अब अगर हम इसमें कॉपर की रॉड को डीप करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये डीप किया, देखिए इलेक्ट्रिकल डिफरेंस शो कर रहा है कि नहीं। सेम कंडीशन होगा अगर हम इधर से जिंक की रॉड को अगर हम ऊपर करते हैं, देखिए कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, इस तरह से वो 0 पर आ गया। अब जैसे हम इसको डीप कर रहे हैं, देखिए ये शो किया, देखें डिफरेंट कितना तेज़ी से डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसे हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो है ये जिंक सल्फेट और जिंक की रॉड है। इस राइट साइड में ये कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर की रॉड है। तो हम जानते हैं कि जिंक जो है यहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दिस साल्ट ब्रिज की होते हुए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेल है या ये जो बीकर है ये कैथोड बन गया है और ये क्या बन गया है, एनोड बन गया है। और यहाँ पे जिंक जो है धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है और इस प्लेट के ऊपर कॉपर जो है डिपॉजिट होता चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से करंट जो है इस साइड से इस साइड की तरफ शिफ्ट होने लग रही है। और जब गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं तो इस तरह से वो इसके डिफरेंस को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगर यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसको अगर यूनिटी पर ले लें, मीन्स मोलर सॉल्यूशन ले लें, और इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को भी मोलर ले लें, 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बना लें, तो ये जो डिफरेंस होगा अगर यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर भी लगा दें तो ये 1.1 वोल्ट शो करेगा। इस तरह से यह जो है डैनियल सेल बनता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये आपको शुरू में ही पढ़ाया जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और ये बहुत ही आसान है। इसे डैनियल ने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था और ये बेसिक प्रिंसिपल है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। फ्रेंड्स देखें क्या होता है अगर हम इसमें साल्ट के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर थोड़ा सा बढ़ाएं। देखिए अभी भी आप डिफरेंस देखते रहिए, देखते हैं क्या होता है, कोई चेंज आता है कि नहीं। फिलहाल इस साइड से कोई चेंज नहीं आई। अब हम अगर इस इधर दे देते हैं, ये देखिए जिंक सल्फेट है, तो हम जिंक सल्फेट को इसमें ऐड कर रहे हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रीडिंग बढ़ गया क्योंकि हमारे गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा फॉल्ट है। इसकी जो रीडिंग है वो 0 पर निडल नहीं रह रही है। देखिए आप, इतने पे है, इसको 4 पॉइंट पे है, इसको हम इसी को 1 मान के चल रहे हैं। अब जब हम इसने ऐड किया हमने, देखिए अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो कर रहा है। थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे ही हमने इसमें हटा दिया था ये 0 हो गया, लेकिन जैसे ऐड कर रहे हैं देखिए तुरंत रीडिंग बहुत फास्ट हो रही है, जो धीरे 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 स्लो हो जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुरंत जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिएक्शन बहुत फास्ट हो जा रही है, लेकिन स्लो रिएक्शन धीरे धीरे स्लो हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये निडल वाइब्रेट कर रही है, मीन्स एक जगह फिक्स नहीं है, जो इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें लगातार। और देखिए धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। देखिए 10 के बिलो चला गया। अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दें तो ये 10 के ऊपर निकल जाएगा। देखते हैं, देखिए ये रहा जिंक का साल्ट, ये देखिए हमने ऐड कर दिया। देखिए ये रिएक्शन 10 से ऊपर जाके अब धीरे धीरे फिर डाउन होने लगा है। इस तरह से फ्रेंड्स जो है ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म करिएगा। देखिए 10 के बिलो चला गया है, ठीक है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब ये फिर से 0 पर चला जाएगा। इस तरह से केमिकल रिएक्शन इसमें लगातार होते रहते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन इसमें से साल्ट ब्रिज को निकालने देखें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये साल्ट ब्रिज हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, देखिए 0 पे चला गया, ठीक है। अब हम साल्ट ब्रिज फिर से लगा रहे हैं। ये देखिए, ठीक, देखिए 0, ये देखिए शो कर रहा है 10 के पास चला गया, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसको हम अगर ऊपर कर लें देखिए फिर 0 हो गया। इस तरह से हमारा पूरा सेल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एलईडी होता तो मैं इसको जलाने की कोशिश करता और मैं ट्राई करता कि देखें शायद एलईडी से ये ग्लो करे। ओके, देखिए ये हमने 3 सेल बनाया है, तीनों डेनियल सेल है। समय बचाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इसमें क्या करना है हमको कि अगर हम ये सभी सेल में इस साइड में पॉजिटिव है तो ये क्या होंगे, कैथोड होंगे सभी में, तो हर बार नहीं लिख रहे हैं। और इधर क्या है, एनोड है। इसमें जो है वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसमें क्या है, इसमें जिंक के साल्ट का, जरूरी नहीं कि जिंक सल्फेट हो, जिंक के साल्ट का सोल्यूशन भर दिया है। और हमने एक काम किया कि ये जो कैथोड है इसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। और इसका अगर वैल्यू जो है कितना हो, E external equal to the not equal, it is the lesser than 1.1 वोल्ट। अगर इसको हम लोग 1.1 वोल्ट से कम रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको 1.1 वोल्ट से कम रखते हैं तो एनोड और कैथोड, एनोड पर कौन है, जिंक है, कैथोड पर कौन है, कॉपर है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का ये पार्ट है, एनोड टू दी कैथोड, मतलब ये राइट है, लेफ्ट है तो लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। और जो करंट है वो इसके अपोजिट आएगा, तो करंट जो है कैथोड से एनोड की तरफ आने लगता है। इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर
occur. सो केमिकल रिएक्शन हुआ तो किसके साथ क्या हुआ, इसमें जो जिंक है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर प्लस का इसका रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब जिंक क्या है, एनोड है, और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोड, कॉपर क्या है, कैथोड है। जिंक जो है डिजॉल्व हो रहा है और कॉपर जो है डिपोजिशन हो रहा है कॉपर का। तो कॉपर जो है डिपोजिशन कर रहा है या डिपोजिट हो रहा है इस कॉपर के रॉड पे, यही है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ इस बार। तो इसको हमने, क्योंकि इसका जो सेल पोटेंशियल था पिछले अपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि वहाँ पे जो ये था 1.1 वोल्ट है। तो जब हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी यहाँ से हमने इसको जो है 1.1 वोल्ट का करंट दिया, और वो जो है थोड़ा सा जितना 1.1 वोल्ट है उससे हमने क्या दिया, कम दिया, लेसर दिया। जब लेसर दिया तो कोई चेंज नहीं है, कैथोड कैथोड ही रहा, एनोड एनोड ही रहा, सब कुछ सिमिलर रहा जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी है इसको हम क्या करते हैं, इसको जो E एक्सटर्नल है वह इक्वल टू दी 1.1 वोल्ट कर दें। सब कुछ वैसे ही कॉमन है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ सेम है। 1.1 वोल्ट कर दें तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं हो पाता। इसका मतलब ये होगा कि करंट इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। सो सारी बातें फिर नेगेटिव हो जाएगी। नो एनी एनोड, नो एनी कैथोड, कोई एनोड नहीं है, कोई कैथोड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई करंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो सारी बातें स्टॉप हो जाती है। तब जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्ट कितना हो, 1.1 वोल्ट हो। अब तीसरा केस क्या बनता है कि ग्रेटर करके, क्योंकि पहली बार हमने स्मॉलर किया या लेसर किया, दूसरी बार में हमने क्या किया, इक्वल किया। तो तीसरे स्टेप पे आते हैं जहां पे क्या हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी ग्रेटर हो। ठीक है, देखते हैं। तो अभी हमने लिया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, ये रहा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, और इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी को हमने क्या कर दिया कि E एक्सटर्नल इक्वल टू दी, ग्रेटर कर लीजिए, इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दिया। और जब 1.1 वोल्ट कर दिया तब सब कुछ बदल गया। ये ऐसे बदल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अब जिंक से, सॉरी, अब कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो गया, कॉपर टू दी जिंक। तो करंट का फ्लो कैसे हो जाएगा, जिंक टू दी कॉपर। सब कुछ उलट गया। इसका मतलब एनोड क्या हो गया, कैथोड हो गया, और कैथोड क्या हो गया, एनोड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है नेगेटिव हो गया और ये जो है पॉजिटिव हो गया। तब ये बोलेगा एनोड और ये बोले जाएगा कैथोड। आइए थोड़ा और देखते हैं। इस केस में जब आप बहुत ध्यान से देखना है, जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी 1.1 वोल्ट हो उस समय जो जिंक है वो क्या हो गया है, कैथोड हो गया है, और कॉपर जो है ये एनोड हो गया है। मतलब जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर बीइंग ऑक्सीडाइज, उल्टा होने लगा ना पीछे से। पीछे सारे दोनों रिएक्शंस में, इसमें तो नहीं, इसमें आपने देखा था कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, लेकिन अब उल्टा होने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉपर है वो
डिजॉल्व होने लगा, कॉपर जो है डिजॉल्व होने लगा, और जो जिंक है वो क्या हो गया, Zn डिपोजिट होने लगा, जिंक का डिपोजिशन होने लगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अगर पोटेंशियल चेंज कर दें, एक्सटर्नल वोल्टेज बदल दें, तो एनोड को कैथोड में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग ओवर पोटेंशियल करते हैं, जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में आएंगे, जब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उस समय हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये गैल्वेनिक सेल है, और इस सेल के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज बैटरी के थ्रू हमने वोल्टेज 1.1 वोल्ट से लेसर दिया, तो एनोड एनोड था, कैथोड कैथोड था, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम था। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल को हमने 1.1 वोल्ट कर दिया स्लो स्टेट से, जैसे ही हमने 1.1 वोल्ट कर दिया, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी को हमने 1.1 वोल्ट से ग्रेटर कर दिया, तो सारा मामला क्या हो गया, रिवर्स हो गया, एनोड कैथोड में, कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिंक का जो अब तक ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिडक्शन होने लगा, और कॉपर का जो रिडक्शन हो रहा था वो ऑक्सीडेशन होने लगा। इस तरह से फ्रेंड्स इसको फटाफट आप कॉपी कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल। अभी आपने गैल्वेनिक सेल को देखा था, अब उस सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हम लोग उन रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। देखिए एक मिनट, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने दो चीज देखा था भाई, एनोड को देखा था और हम लोगों ने कैथोड को देखा था। पहले एनोड देखिए, तो एनोड में कौन था, एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है, या ध्यान रखें एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट में हमने क्या लिया था, जिंक लिया था, तो ये जो जिंक हुआ था, और आप इतना और ध्यान रखें कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑलवेज एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो जिंक है, ये जिंक सॉलिड था, और ये सॉलिड जिंक किसमें बदल गया था, Zn एक्वस हो गया था। मतलब ये क्या हो गया, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया, और इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे। और दूसरा ये नो रिएक्शन हो गया, और सेकेंड था कैथोड पर। तो कैथोड जो होता है कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, और इस पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो मैंने आपको याद करने के लिए दो तरीके बताए थे कि राइट साइड आर और रिडक्शन दोनों आर है, तो राइट साइड में रिडक्शन होता है। एक और तरीका है, ए फॉर एनोड और ओ फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों क्या है, वोवेल्स है, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर प्रॉपर है अंडरस्टैंडिंग तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो आप इसको ऐसे याद करिए कि कैथोड राइट साइड में होता है और राइट पर रिडक्शन होता है, ठीक, ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। तो कॉपर ले लिया यहाँ पर हमने, कॉपर था एक्वस, और ये एक्वस कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को लिया और इससे बदल गया कॉपर सॉलिड में, फिर से कॉपर का डिपोजिशन हो गया, तो ये एनोड पर रिएक्शन हो गया, ये कैथोड पर रिएक्शन हो गया, और दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो ये बन गया Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस एक्वस। तो क्या मिला हमको, Zn एक्वस और Cu सॉलिड। तो ये कैसा रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सो ये हुआ सेल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो गैल्वेनिक सेल के अंदर कंप्लीट हुआ। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे Zn कॉपर जो जहाँ पे है उसको। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे हम लोगों ने सेल बनाया था, ध्यान होगा आपको, ये सेल बनाया था, यहाँ पे एक साल्ट बनाया था, ये रहा इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड, तो राइट साइड में कैथोड था, ऐसे इधर कैथोड हो गया, इधर क्या हो गया, एनोड हो गया,
तो जब सेल रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऐसे हम लोग एक डबल लाइन खींचते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साल्ट ब्रिज मान लेते हैं। तो साल्ट ब्रिज के राइट साइड में कैथोड है, लेफ्ट साइड में एनोड है। तो कैथोड पर कौन होगा, कैथोड पर आप देखिए, कैथोड पे कॉपर है, तो इधर आप ऐसे लिखेंगे Cu++ ऑब्लिक, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्वस, और फिर क्या है Cu सॉलिड, और इस साइड में क्या था, इस साइड में जिंक है, तो ये है Zn++ एक्वस और प्लस Zn सॉलिड। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और इस रिएक्शन को देख करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे आप जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहे आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कॉपी कर